मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान के तनाज़ुर में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। सऊदी अरब की तर्ज का पाकिस्तान और कतर के दरमियान भी दिफाई मुआहदे की खबरें चल निकली हैं। इसकी अब तक की तफसीलात हमारे सामने क्या आ सकी हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान और सूडान के दरमियान जो दिफाई हवाले से एक डील हुई थी मुमकिना तौर पर, और इसमें सऊदी अरब ने ही सालिसी का किरदार अदा किया था। अब बैन अल-अक़वामी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि सऊदी अरब ही के कहने पर पाकिस्तान को यह पैगाम पहुंचाया गया है कि आप बराए करम इस डील से निकल जाएं। तो एकदम से ऐसा हुआ क्या है, मुहर्रिकात क्या बने हैं, उसके ऊपर हमने बात करनी है। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 2 से 3 डेवलपमेंट बड़ी अहम हुई हैं। गिरफ्तारियों का जिक्र किया जा रहा है, डॉलर के हवाले से खबर आप सुन चुके हैं, एक और भी डेवलपमेंट हुई है। ये तीनों चीज़ें आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख 21 अप्रैल 2026 और मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान और सूडान के हवाले से जो दिफाई हवाले से ये डील हुई है। इसमें सऊदी अरब ने क्या कहा है, बैन अल-अक़वामी मीडिया इसको किस अंदाज में रिपोर्ट कर रहा है। तो देखिए, इसमें 1.5 अरब डॉलर की ये दिफाई मुआहदा था पाकिस्तान और सूडान के दरमियान। इसमें दिफाई इक्विपमेंट थे, फाइटर जेट की भी बातें की गई थी, और इसमें सऊदी अरब ने ही सालिसी का किरदार अदा किया था। ये वही डील है जिसमें पहले ये खबर गर्दिश कर रही थी कि सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान से ये दिफाई मुआहदा किया जा रहा है, पाकिस्तान के फाइटर जेट जो है वो लिए जा रहे हैं, और जो पाकिस्तान ने एक पेमेंट देनी थी सऊदी अरब को, ये उसी की एडजस्टमेंट के अंदर ये किया जा रहा है। लेकिन हमने उस वक्त भी आपको ये कहा था कि आखिर क्यों कर सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के JF-17 या इस किस्म के जो तैयारे हैं वो फिलहाल लेगा, जबकि सऊदी अरब के पास इससे इंतहाई महंगे और मौसर किस्म के जो तैयारे हैं वो मौजूद हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। मिसाल के तौर पर अमेरिका के साथ उनकी दिफाई डील है, यूरोप के साथ उनकी दिफाई डीलें हैं, इस तरह के जो इक्विपमेंट हैं वो सऊदी अरब के साथ मौजूद हैं। तो ऐसे में JF-17 जो कि गो के इसमें कोई शक नहीं है कि वो सस्ता है, लेकिन मौसर भी बहुत है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सवाल अपनी जगह पर बहरहाल मौजूद था कि सऊदी अरब आखिर क्यों लेगा। फिर ये मामला मजीद वजाहत के साथ हमारे सामने आ गया कि सऊदी अरब अपने लिए ये सब शॉपिंग नहीं करना चाहता, बल्कि ये सूडान के लिए कर रहा है, सूडान को देना चाहता है, जो 3 साल से सऊदी अरब की और सूडान की जो अपनी ही फोर्सेस दो हिस्सों में तकसीम होकर आपस में लड़ रही है। एक तरफ RSF है, एक तरफ SAF है। एक धड़े को मुत्तहिदा अरब अमारात सपोर्ट कर रहा है, दूसरे धड़े को सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक ज़िमनन यहाँ पर ये भी मैं अर्ज़ करता हुआ चलूँ, ईरान के हवाले से काफ़ी ये सवालात बार बार उठाए जाते हैं ना कि देखिए, ईरान ने बशार अल असद डिक्टेटर की हुकूमत बचाने के लिए देखिए बड़े पैमाने के ऊपर बशार अल असद का साथ दिया, और बड़ा इंसानी जानों का या मुसलमानों का जो है वो जानी नुकसान हुआ। तो सूडान के मामले में यही जो लोग जो ये राय रखते हैं ईरान से मुतालिक, वो सूडान के मामले के ऊपर इस तरह का कमेंट या इस तरह के सवालात क्यों नहीं उठाते। यानी एक तरफ अगर SAF का धड़ा है, दूसरी साइड के ऊपर RSF का धड़ा है, तो ये भी तो दोनों है तो मुसलमान ही है ना। तो मुसलमान दोनों एक दूसरे को आपस में ही मार रहे होते हैं। एक धड़े को सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है, दूसरे धड़े को मुत्तहिदा अरब अमारात सपोर्ट कर रहा है। तो वहाँ पर ये सवालात क्यों नहीं उठाए जाते कि भाई मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। तो ये नुक्ता खाली सीरिया के हवाले से गो कि अगर वहाँ भी हुआ है तो गलत हुआ है, जहाँ भी हो गलत होना चाहिए। आवाज़ जो है ना उसके अंदर हमारी जो राय है, तज्जिया है, वो कोई जानिबदार नहीं होना चाहिए, बल्कि एक आज़ाद और मोतदिल किस्म का तज्जिया होना चाहिए। तो कंपैरिजन बहरहाल हमें जहन में रखना चाहिए। अब राइटर्स ये खबर दे रहा है कि जनवरी 2026 को रिपोर्ट किया था कि ये मुआहदा यानी कि पाकिस्तान और सूडान का जो है ये हतमी मराहिल जो है इख्तियार कर चुका है, और ये मई 2025 के बाद जो पाकिस्तान को एक अस्करी लिहाज से एक बूस्ट मिला था ऑपरेशन सिंधु 1.0 को, जिस बुरी तरह पाकिस्तान की फोर्सेस ने नाकाम किया था, उसके बाद ये एग्रीमेंट हुए थे। लेकिन अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पैगाम पहुँचाया है कि आप इस डील को कैंसिल कर दें, आप इससे निकल जाएँ। क्यों, वजह क्या बनी? बैन अल-अक़वामी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि कुछ मगरबी दुनिया ने या ममालिक ने सऊदी अरब को पैगाम पहुँचाया है कि आप ये अफ्रीकन जो पॉलिटिक्स है इन चीज़ों से आप निकल जाएं, इनसे आप दूर रहें। तो एक तो ये वजह भी बताई जा रही है। दूसरी वजह ये बताई जा रही है कि मार्च 2026 में ही सूडान के कुछ आला हुकाम से मुलाकातें हुई थी सऊदी हुकाम की रियाज में, और वहाँ पर कुछ सऊदी अरब को आप उनसे बिहेवियर से मुतल्लिक कहें या फिर उनकी जानिबदारी कहीं और नज़र आई ज़्यादा, जिसके वजह से सऊदी अरब अब मोहतात हो गया। बाज़ ओपन इंटर सोर्स अकाउंट्स के मुताबिक जिस धड़े को सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है उसके अंदर अब भी ऐसी बड़ी तादाद के अंदर क़यादत मौजूद है सऊदी अरब के बकौल जो ईरान के हवाले से ज़्यादा करीबी नुक्ता नज़र रखती है। तो सऊदी अरब को ये भी कहीं गुमान है कि कहीं ऐसा ना हो कि पैसे वसाइल और सारी सपोर्ट हम करें, लेकिन इसका फ़ायदा एट द एंड जाकर कोई और मुल्क भी उठा सकता है। लेकिन ये हतमी तौर के ऊपर बातें नहीं है। बाज़ ओपन इंटर सोर्स अकाउंट के अंदर ये तज्जिया दिया जा रहा है, और कुछ तज्जियाती तौर के ऊपर ये भी चीज़ रखी जा रही है कि मगरबी ममालिक की तरफ से सऊदी अरब को पैगाम पहुँचाया गया है कि आप अफ्रीकन ममालिक के अंदर जो होने वाली सियासत है, ये खाना
जंगी है, आप इनसे ख़ुद को दूर कर लें तो यही मुनासिब रहेगा। और सऊदी अरब ने उसी बुनियाद के ऊपर जो है ये फ़ैसला लिया है। तो बहरहाल ये तनाज़ुर जो है ये सामने रखा जा रहा है। रॉयटर्स के अंदर भी, DW उर्दू के अंदर जो जर्मनी का मीडिया है वो भी इसी को इसी अंदाज़ में रिपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। अब आ जाइए एक और ख़बर के ऊपर। मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से डेवलपमेंट्स जो बहुत सी हुई हैं उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं, फिर आखिर में सबसे अहम खबर के ऊपर बढ़ेंगे कि पाकिस्तान और कतर का जो दिफाई मुआहदा होने जा रहा है इसके अंदर क्या तफसीलात अब तक हमारे सामने आ सकी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के एक मुमताज़ सियासी तज्ज़ियाकार हैं और प्रोफेसर हैं, और बाज़ ज़राए में उन्हें मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के करीबी मुशीर के तौर के ऊपर भी उनका हवाला दिया जाता है। इनका नाम है डॉक्टर अब्दुल खालिक अब्दुल्ला। इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि अब वक्त आ गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी फ़ौजी कवायद पर गौर किया जाए और उन्हें बंद करने का सोचा जाए। ये कवायद अब तज़वीराती असासा नहीं रहे बल्कि एक बोझ बन चुके हैं। उनका मज़ीद कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात अब अमरीका की दिफाई ज़रूरत नहीं रखता। ईरानी जाहरियत के दौरान अमारात ने साबित कर दिया कि वह ख़ुद को बहुत अच्छी तरह से दिफा कर सकता है। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि हमने जो अमरीका के साथ दिफाई मुआहदे किए हुए हैं अब उनका मकसद नहीं रहा है, हमने तो अपनी हिफाजत खुद की है, हमारी हिफाजत के लिए कोई और नहीं आया। तो जब हम ही अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं तो फिर हम इतने महंगे महंगे दिफाई जो वायदे हैं किसी और मुल्क के साथ क्यों करें। तो आपको पता है कि वैसे भी मुत्तहिदा अरब अमारात हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, इस किस्म के जो ममालिक होते हैं, यहाँ तक कि ईरान की भी बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो इन मुल्कों के जो तज्ज़ियाकार होते हैं, जो किसी न किसी थिंक टैंक से वाबस्ता होते हैं, ये आज़ादाना तौर के पर कोई ऐसी बात नहीं कर सकते क्योंकि बड़ा कंट्रोल मीडिया यहाँ पर होता है। यहाँ पर किसने क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये पहले से एक तयशुदा होता है। तो जब इतना एक अहम जो तज्ज़िया निगार है वो ये बात कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद ही ये खुद से ये बात कर रहा है, अपना तज्ज़िया दे रहा है। गो कि ऐसा होगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के फैसला साज़ों के अंदर ये बहस चल रही होगी और एक मीडिया के अंदर एक नैरेटिव देने के लिए ये जो स्टेटमेंट है ये दिलवाई गई हो। लेकिन बहरहाल अभी बहुत वक्त है। मुझे फ़िलहाल ऐसा करीब में ये होता हुआ नज़र नहीं आता कि मुत्तहिदा अरब अमारात अमरीका के साथ अपने जो दिफाई मुआहदे हैं उन्हें ख़त्म करे। एक और जो खबर मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से आ रही है, डॉलर के हवाले से आ रही है कि डॉलर उनके पास ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आपको ये मालूम है कि डॉलर के ख़त्म होने का मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए मतलब क्या है। दिरहम का बरह रास्त जो कनेक्शन है वो डॉलर के साथ जुड़ा हुआ है। अगर डॉलर की कमी होती है, इसमें मसाइल आते हैं, तो दिरहम की जो वैल्यू है ये खातिर खा इसके अंदर एक कमी आ सकती है। दूसरी वजह यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात बहुत सी चीज़ें हैं वो उनका जो लेन देन है, रोज़मर्रा की बुनियादी जो अशिया है वो दीगर ममालिक से लेता है और डॉलर के अंदर ही लेन देन होता है। जब डॉलर ही मुल्क के अंदर नहीं होंगे तो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा मसला जो है ये पैदा हो सकता है। और इसी के तनाज़ुर में मुत्तहिदा अरब अमारात ने ये खबरें सामने आ रही है कि अमेरिका से डॉलर मांगे हैं लोन के तौर के ऊपर, और इंतहाई मिडल ईस्ट आई ने जो बाज़ अमरीकी ओहदेदार के हवाले से एक लफ्ज़ जो है वो रिपोर्ट किया है मुत्तहिदा अरब अमारात की इस रविश के ऊपर जो उन्होंने उधार मांगा है अमरीकी हुकाम से, तो वो मैं यहाँ पर दोहरा भी नहीं सकता। आप ये समझे कि जो मुमकिन तौर के ऊपर ट्रंप की तरफ से मोहम्मद बिन सलमान के लिए कहा गया था उससे भी बढ़कर मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए भी ऐसा जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया गया है। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें होती हुई सामने आ रही हैं। और एक और जो डेवलपमेंट मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर से हुई है, जो एक मालूमात की बुनियाद पर आपसे शेयर कर रहा हूँ, बाज़ ओपन इंटर सोर्स अकाउंट के अंदर भी खबरें गर्दिश कर रही हैं, वो ये हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक जगह पर छापा मार कर तकरीबन 19 से 20 या 22 लोगों को गिरफ़्तार किया है, और जिनके बारे में यह आ रहा था कि वो ईरान की इमदाद से मुतल्लिक लोगों से इमदाद इकट्ठी कर रहे थे, कुछ पैसे वसूल कर रहे थे जो उन्होंने ईरान के अंदर मुंतकिल करने थे। तो मुत्तहिदा अरब अमारात की फोर्सेस ने इन अफराद को गिरफ़्तार कर लिया। तकरीबन 19 से 20 अफराद थे, इन्हें गिरफ़्तार किया गया है और इन्हें अपनी तहवील में ले लिया गया है। और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें अपना वकील करवाने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही है अभी तक। तो बात का पता नहीं, लेकिन अभी तक ऐसी जो इतलात हैं वो सामने आ रही हैं। तो ये चीज़ें हैं मुत्तहिदा अरब अमारात से मुतल्लिक जो मैंने आपके सामने रखी है। अब आ जाइए असल खबर की तरफ, जो कतर के हवाले से, पाकिस्तान और कतर के हवाले से जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। इसमें बताया जा रहा है कि इसका जो आगाज़ है ये नवंबर 2025 में जब पाकिस्तान के सदर आसिफ अली ज़रदारी ने दौरा किया था, और उस वक्त पाकिस्तान के सदर ममलिकत की तरफ से कतर को ये पेशकश की गई थी कि कतर और पाकिस्तान के भी दिफाई मुआहदे होने चाहिए। कतर ने उस वक्त रस्मी तौर के ऊपर बातें की थी कि ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छा आइडिया है, इसके ऊपर देखेंगे, बात करेंगे। लेकिन अब चूँकि मशरक़ वस्ता की सूरत हाल ही यकसर तब्दील हो चुकी है और हर मुल्क अपने दिफा के हवाले से नई सफ़बंदी करता हुआ नज़र आ रहा है, और ऐसे में बिलखसूस मुस्लिम अरब ममालिक के लिए पाकिस्तान का जो किरदार है सिक्योरिटी हवाले से, दिफाई हवाले से, वो बढ़ता जा रहा है। तो अब ऐसे में कतर की तरफ से भी इंतहाई गर्म जोशी दिखाई जा रही है। आपने देखा है, आपने वो मनाज़र देखे हैं कि कैसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इस्तकबाल किया गया, रेड कारपेट में किया गया, कैसे उनके जहाज़ को फ़ज़ा के अंदर एस्कॉर्ट किया गया कतर की फ़ज़ाइया की तरफ से। तो ये गर्म जोशी, ये तमाम चीज़ें बता रही हैं कि कतर भी अब बहुत सी चीज़ों के अंदर संजीदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर बाज़ ओपन इंटर
سورس اکاؤنٹ کے اندر اور قطر کے بعض تھنک ٹینک کے مطابق پاکستان اور قطر کے درمیان ایک تصویراتی شراکت داری کی بات چیت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور یہ معاہدہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے یہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ستمبر 2025 میں طے پانے والے تصویراتی باہمی دفاعی معاہدے کی بنیاد پر استوار ہو رہا ہے جو خلیجی ممالک کے لیے پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو ایک اہم شراکت دار کے طور پر اجاگر کرتا ہے تاہم ابھی تک کوئی حتمی دستخط شدہ معاہدہ سرکاری سطح پر اعلان نہیں کیا گیا دونوں ممالک موجودہ دفاعی تعاون کو وسعت دینے پر زور دے رہے ہیں ایسی جو تفصیلات ہیں یہ سامنے آ رہی ہیں اس کے مزید جو اہم نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس میں مشترکہ فوجی مشقیں ہوں گی جسمانی بحری اور خاص افواج کی سطح پر تربیتی پروگرامز اور اہلکاروں کا تبادلہ ہوگا دفاعی پیداوار میں تعاون باشمول ڈرون ٹیکنالوجی انٹیلیجنس شیئرنگ سائبر سیکیورٹی اور مشترکہ انسداد دہشت گردی کے اقدامات یہ سعودی معاہدے کے طرز پر ہوگا لیکن ابھی تک باہمی دفاعی حملہ یعنی ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ کی طرح مکمل خودکار ذمہ داری کا اعلان نہیں کیا گیا ہے یعنی کہ باتیں یہ ہو رہی ہیں اوپر انٹر سورس اکاؤنٹ کے اندر اور قطر کے تھنک ٹینک کے اندر کہ یہ سعودی عرب ہی کی طرز کا معاہدہ ہو سکتا ہے کہ جیسے پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا ایسی ہی خبریں قطر کے حوالے سے بھی چلی ہیں لیکن سرکاری سطح کے اوپر ابھی اس معاملے کے اوپر کوئی لب کشائی کوئی خبریں ہمارے سامنے نہیں ہیں تو قطر کے حوالے سے بہت سی تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جیسا کہ آپ بیک ٹو بیک وزٹ کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں جس طرح پاکستان کو استقبال کیا جا رہا ہے پاکستان کو ریسیو کیا جا رہا ہے تو اب آنے والے دنوں کے اندر پتہ چلے گا کہ سرکاری سطح کے اوپر اس ڈیولپمنٹ کا اعلان کب کیسے اور کس انداز میں ہمارے سامنے آتا ہے تو بہرحال تمام تر اپڈیٹس ہیں چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے تو ضرور کمنٹ میں ظاہر خیال کیجیے گا ویڈیو کو لائک کیجیے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی